तो आज का वीडियो उन सबके लिए होने वाला है जो अभी जो है फिलहाल ईसी में है, आईटी में है, मे बी सीएससी एआई में है, सीएससी डीएस में है, या फिर ट्रिपल ई में है, ईसी में है, मैकेनिकल में है, मैकाट्रॉनिक्स के अंदर है, इन सब ब्रांचेस के अंदर है एंड अपनी ब्रांच को अपग्रेड करना चाहते हैं एक बेटर ब्रांच में, मे बी सीएससी, मे बी आईटी, मे बी सीएससी डीएस में कोई अपग्रेड होना चाहता होगा फ्रॉम ईसी। तो ऐसे करके अगर कोई अपनी ब्रांच को सेम कॉलेज के अंदर अपग्रेड करना चाहता है तो उन सबके लिए जो है ये वीडियो होने वाली है। तो क्योंकि पूरा का पूरा मैं प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप अपनी ब्रांच को अपग्रेड कर सकते हैं, और पूरी की पूरी अपग्रेडेशन जो प्रोसेस है वो आपकी सीजीपीए के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, सीजीपीए ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पूरा प्रोसेस बताने से पहले, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि तुम्हारी सीजीपीए में इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारे को नोट्स चाहिए, तुम्हारे को फ्री प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए पिछले 5 साल के, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। तो अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप है, हमने ऐप को अपग्रेड कर दिया। अगर तुम्हारे को कोई भी मटेरियल दिख नहीं रहा तो तुम ऐप अपडेट दे सकते हो। अपडेट प्ले स्टोर के ऊपर है, अपडेट प्ले स्टोर जाके कर सकते हो। सारे मटेरियल, बिल्कुल बेस्ट मटेरियल जो है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे भैया ने जो है ऐप के ऊपर डाल रखे हैं। बिल्कुल टॉपर ने बना रखे हैं। नोट्स आके, प्रैक्टिकल फाइल आके, वाइवा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल आने वाले हैं तो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर सारे, मिड सेम 1, मिड सेम 2 सब डल रखा है यार ऐप के ऊपर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप का नाम है, जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा किसी ने अगर टीचर से पढ़ना है कि हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी जो है पेड कोर्सेज भी ऐप के ऊपर है। मैं एक छोटा सा डिस्काउंट कूपन दे दूंगा, एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। सिर्फ जिस दिन वीडियो आएगी उससे 2 दिन के लिए एप्लीकेबल है कूपन कोड। सो एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा अगर तुम इस कूपन कोड से जाते हो। जो हमारे वीडियो से कस्टमर जा रहे हैं उन सब के लिए सही है। नेट क्वालिफाइड फैकल्टी है, पीएचडी फैकल्टी है, पिछली बारी ऑल इंडिया ऑल आईपीयू रैंक 2, 3, 5, 7, 9 आई थी सब पेड बैचेस से। तो ये सब कुछ है, जा करके देख सकते हो। बाकी फ्री मटेरियल तो है ही है, 90% मटेरियल फ्री है। और फटाफट बात करते हैं कि ब्रांच अपग्रेडेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हारी सेम 1 की सीजीपीए इंक्लूड होगी इसके अंदर। ठीक है, सेम 1 की तुम्हारी अगर सीजीपीए है, क्या भैया इसका प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को मेरी ब्रांच अपग्रेड होगी कि नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले एक चीज़, 2000 रुपये तुम्हारे को जमा करने पड़ेंगे। प्रोसेस क्या है, पहले प्रोसेस बताता हूँ। एक, तुम्हारे को फॉर्म भर के देना पड़ेगा, फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वो फॉर्म भर के दोगे, साथ में 2000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। वो रिफंडेबल नहीं है, 2000 रुपये रिफंडेबल नहीं है। 2000 रुपये तुम्हारी अगर ब्रांच अपग्रेड नहीं भी हुई, सपोजिंगली सीट्स नहीं है, सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ, सीट्स के ऊपर कि हो सकता है सीएससी में कुछ सीट्स बची हों एडमिशन के बाद भी, तो वो उस सीट्स को भरने के लिए अपग्रेडेशन कर देते हैं। तो सब कुछ सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सीट्स नहीं हुई, तुम्हारी सीजीपीए कम हो गई, सिर्फ 3 ही सीटें थी और तुम्हारे से बेटर किसी और की सीजीपीए है, तो तुम्हारे को 2000 रुपये वापसी नहीं मिलेंगे। दैट इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है, जो अप्लाई करेगा उन सबको 2000 रुपये देने हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। फॉर्म भर देना है, फॉर्म भर के देना है अपने डीन को 30 अप्रैल तक। फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई। अब भैया हमारे को ये बताओ कि हमारे को पता कैसे चलेगा कि हमारी ब्रांच अपग्रेड होगी कि नहीं होगी। क्या सीएससी ईसी वाले अपग्रेड कर सकते हैं, सीएससी नहीं आऊँगा, सिर्फ ईसी से आईटी ही होगा, तो कैसे होता है। तो देखो, अगर तुम्हारे को सीएससी में अपग्रेड करना है तो जितने बच्चों ने सीएससी में अपग्रेड करना चाहते हैं, सपोजिंगली सीएससी में 3 सीट्स हैं। ठीक है, 3 सीट हैं, 3 बच्चों की जगह सीएससी में खाली है। अब हमारे पास आ गए 50 एप्लीकेंट्स। ठीक है, अब उन 50 एप्लीकेंट्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, बी इट आईटी, बी इट ईसी, बी इट ट्रिपल ई, बी इट मैकेनिकल। ठीक है, अब इन 50 बच्चों को इन 3 सीटों को भरना है। तो इन 3 सीटों को जो टॉप 3 सीजीपीए एसजीपीए वाले होंगे ना, उनको ये 3 सीटें दे दी जाएंगी। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता तुम हमारे को सीएससी में आना और तुम मैकेनिकल से क्यों ना हो, तुम्हारी सीजीपीए अगर आईटी वाले से अच्छी है ना तो तुम्हारे को सीट मिलेगी। ठीक है, तो सीजीपीए के बेसिस के ऊपर होगा बिल्कुल ये। 50 बच्चे अगर अप्लाई कर रहे हैं सीएससी के लिए तो 3 बच्चों को सीट मिलेगी। ठीक है, अब इसमें भी प्रेफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हारी सीएससी हो सकता है, सेकंड प्रेफरेंस आईटी हो। तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस चेक करेंगे सबकी। फर्स्ट प्रेफरेंस जिसकी सीएससी होगी वो सारे 50 बच्चे कंप्लीट करेंगे इसके ऊपर, और 3 को मिल जाएगी। अब बचे 47। अब हो सकता है सारे के सारे 47 की सेकंड प्रेफरेंस हो आईटी। तो अब उन 47 में से जो आगे के 5, हो सकता है आईटी में 5 सीटें हो, तो उनमें से आगे के 5 को जो है वो मिल जाएगी जिनकी अच्छी सीजीपीए होगी, बेस्ट। कोई इसके अंदर ब्रांच की बाइफर्केशन नहीं है कि किस ब्रांच वाले को बेटर मिलेगी। ठीक है, तो उनको जो है अगले 5 वालों को हमारी आईटी मिल जाएगी। ऐसे ही चलेगा।
तो तुम्हारे को बेस्ट, अगर तुम्हारी CGPA अपनी कॉलेज के अंदर काफ़ी अच्छी CGPA 9+ CGPA है तो अपग्रेडेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अपने कॉलेज में कंपेयर करके देख लेना तुम, ठीक है। और अप्लाई करूँ या ना करूँ भैया, देखो अगर तुम्हारी ट्रिपल है, मैकेनिकल है, बहुत बेकार ब्रांच है, तुम्हारे को बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो ब्रांच से, तो और तुम्हारी 8.5 से ऊपर भी CGPA है तो अप्लाई कर दो। तुम्हारे को मैकेनिकल से जो है कम से कम ECE तो मिल ही जाएगी या ट्रिपल तो मिल ही जाएगी, क्योंकि ECE में बहुत सीटें होती हैं खाली, ट्रिपल में बहुत सीटें खाली, तो मैकेनिकल से बेटर है। ऐसी ट्रिपल से तुम्हारी ECE भी बड़े आराम से हो जाएगी। तो IT और CSC के लिए थोड़ी सी फाइट मारनी पड़ती है। तुम्हारी 9.2 से ऊपर है तो तुम्हारे को IT तक भी मिल सकती है, ठीक है। तो यही था पूरा का पूरा प्रोसेस यार। इसके अलावा IP यूनिवर्सिटी ने ये बोला 27 मई तक तुम्हारे को पता चल जाएगा कि तुम्हारी ब्रांच अपग्रेड हुई कि नहीं हुई। 27 मई तक वो अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, 7 मई तक डाल देंगे किस किसने जो है अप्लाई करा है, 27 मई तक डाल देंगे कि किस किस की ब्रांच अपग्रेड हो गई। एंड थर्ड सेमेस्टर से आप, थर्ड सेमेस्टर जो आपका चालू होगा उससे जो है आप जो है अपनी, जैसे तुम्हारे को अगर CSE अलाउड हो गई तो CSE में बैठना चालू कर दोगे, अगर तुम्हारे को IT अलाउड हो गई तो IT में बैठना चालू कर दोगे। अभी के लिए तुम इसी क्लास में बैठोगे, चाहे तुम ECU में हो तो ECE में बैठोगे, IT में हो तो IT में बैठोगे, ट्रिपल ई में हो तो ट्रिपल ई में बैठोगे, मैकेनिकल में हो तो मैकेनिकल में बैठोगे, बिकॉज फर्स्ट ईयर का सिलेबस सारी ब्रांचेस के लिए सेम होता है। इसके अलावा एक बहुत 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 ज़रूरी चीज़, अगर तुमने एक बारी अप्लाई कर दिया और तुम्हारी ब्रांच अपग्रेड हो गई, उसके बाद तुम ब्रांच चेंज नहीं कर सकते। एक बार अप्लाई हो गया, 2000 रुपये चले गए, तुमने फॉर्म दे दिया, उसके बाद वो चेंज इरिवर्सिबल है, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये IP यूनिवर्सिटी ने अपने सर्कुलर में साफ साफ लिख रखा है। तो बिल्कुल सोच समझ के जो है अपग्रेड के लिए अप्लाई करना, ठीक है। और जैसे मैंने बताया तुम्हारी 8.5 से ऊपर CGPA है, तुम्हारी ट्रिपल ई ब्रांच है, फिर तो तुम कर ही दो। और बाकी मैं लास्ट ईयर के जो अपग्रेडेशन फॉर्म का है ना रिजल्ट्स, वो भी मैं डालने की कोशिश करूंगा। मैं ऐप के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐप के अंदर जा करके तुम देख सकते हो उसको। तुम्हारे सिलेबस वाले में डालूंगा। ऐप में जाओगे, सिलेबस पे जाओगे, बहुत अच्छा UI हो गया, ऐप को अपडेट कर लो। सिलेबस में जाओगे, वहाँ पर अपग्रेडेशन लिस्ट डाली होगी, अपग्रेडेशन लिस्ट सिलेबस में जा करके तुम देख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है यार। बिल्कुल तुम्हारे लिए दिल से काम चल रहा है। अपना इंजीनियरिंग वाला एक ऐसा स्टार्टअप है जहाँ टीचर्स आके पढ़ाते हैं, बच्चे नहीं पढ़ाते, सब कुछ दिल से काम चलता है, सिर्फ और सिर्फ ताकि बच्चों की CGPA अच्छी आए। तो अभी तक फॉलो नहीं कर रखा, लाइक नहीं कर दिया तो कर दो यार, एक मोटिवेशन मिलती है। यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने दोस्तों का शेयर कर देना जिनको अपग्रेड कराने की जरूरत पड़ सकती है, जो ECE में है, जो IT में है, जो और मैकेनिकल में है, ट्रिपल ई में है, उन सबको शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।